एक ऐसा सेंटेंस जो अक्सर लोगों को परेशान करता है और पीपल आर नॉट एबल टू यूज इट इन अ प्रॉपर वे. I tell you one time what happened. I received one message from one of my brothers and he thinks that he is a scholar in the English language. He understands English very well. And उनका invitation था किसी चीज़ के लिए, किसी पार्टी के लिए, और उस invitation के last में लिखा हुआ था I look forward to see you there. I just kept quiet. I did not tell him anything. But once he met me and then I told him कि भैया you always feel कि English ठीक है, there is no problem at all, but what I want to say to you is कि I look forward to see you नहीं होता है, I look forward to seeing you होता है. And you won't believe, he started arguing with me. He said नहीं, it is not possible. TO2 के बाद verb में ing कैसे लगेगा? Now I couldn't tell him because I do not want to get into arguments unnecessarily. That's why उनको भी मैंने कुछ नहीं बोला. बट लेट मी टेल यू ऑल, अगर आप में से कोई व्यक्ति भी ये गलती करते हैं तो प्लीज अंडरस्टैंड, इंग्लिश में ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर टू के बाद एक्शन यानी वर्ब में आईएनजी लगता है, जिसमें से एक ऐसा सेंटेंस है वो है आई लुक फॉरवर्ड टू, और उसके बाद वर्ब में आईएनजी लगाया जाता है. जैसे हम लोग जब इवन जॉब के लिए एप्लीकेशन भी लिखते हैं तो उसमें लास्ट लाइन अक्सर ये लिखी जाती है आई लुक फॉरवर्ड टू रिसीविंग अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स फ्रॉम यू. चाहे तो आप इस सेंटेंस को इस तरीके से भी लिख सकते हैं आई लुक फॉरवर्ड टू अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स फ्रॉम यू. बट अगर आप यहाँ पर वर्ब लगाते हैं या एक्शन लगाते हैं तो एक्शन में आपको आईएनजी लगाना पड़ेगा. आप किसी को इनवाइट करते हैं तब भी आप इस सेंटेंस का बहुत यूज कर सकते हैं आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू देयर, आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग, या जो भी आप जिस तरीके से भी कहना चाहते हैं. बट आप लोगों को यह हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि लुक फॉरवर्ड अगर ये यूज हो रहा है तो TO2 के बाद वर्ब में आईएनजी लगाई जाएगी. अब इसका मीनिंग क्या होता है? ये बहुत ही प्यारा सेंटेंस है और आपको भी यूज करना चाहिए जब आप किसी को इनवाइट करते हैं या आप किसी से मिलना चाहते हैं या आप किसी से कोई भी चीज की उम्मीद रखते हैं और आपको ऐसा उम्मीद है कि वो काम पक्का होगा फ्यूचर में, तब इस सेंटेंस का अक्सर यूज किया जाता है आई लुक फॉरवर्ड टू, और उसके बाद वर्ब में आईएनजी लगा दिया जाता है. बहुत से लोग मुझसे यह भी पूछते हैं सर ठीक है आई लुक फॉरवर्ड टू रिसीविंग, ये करेक्ट है, आई एग्री, बट देन डिफरेंस क्या हुआ आई लुक फॉरवर्ड टू डूइंग और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू डूइंग में. आई लुक फॉरवर्ड टू डूइंग और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू डूइंग, ये दोनों ही करेक्ट हैं. जैसे आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग विद यू और मीटिंग यू, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू रिसीविंग यू एज अ गेस्ट, वो भी करेक्ट है, और आई लुक फॉरवर्ड टू रिसीविंग यू एज अ गेस्ट भी करेक्ट है. डिफरेंस क्या है? हल्का सा वीकर सेंटेंस माना जाता है जब ये आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू के रूप में यूज किया जाता है. स्ट्रॉन्ग सेंटेंस के सेंस में तो आई लुक फॉरवर्ड टू रिसीविंग यू एज अ गेस्ट टू माई होम, दिस इज बेटर. हाँ, मैंने अभी बोलते बोलते एक सेंटेंस यूज किया था, आपने शायद अगर मुझे बहुत ध्यान से सुना हो, सो आई सेड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग विद यू. हालांकि एक वीडियो में मैंने इसके बारे में डिस्कस भी किया है. अगर आप किसी भी व्यक्ति से अचानक से मिलते हैं यानी प्री प्लान्ड नहीं है कोई भी मीटिंग, तो उसके लिए मीट के बाद विद नहीं लगाया जाता है. बहुत से लोग इसमें भी बहुत कंफ्यूज होते हैं कि मीट समवन इज करेक्ट और मीट विद समवन इज करेक्ट. अगर आप प्लान्ड करके किसी से मिलते हैं तो मीट के बाद विद लगाया जाता है. अनप्लान्ड मिलते हैं तो मीट के बाद कभी भी विद लगाने की गलती मत कीजिएगा. जैसे आई मेट मिस्टर शर्मा इन अ पार्टी, सो आई मेट मिस्टर शर्मा इन अ पार्टी मीन्स कि मैं वहाँ पर मिस्टर शर्मा से मिला, पर पहले से नहीं सोचा हुआ था कि वहाँ पर मिस्टर शर्मा मिलने वाले हैं मुझसे, पर क्योंकि मैं अचानक से मिला इसलिए कहा आई मेट मिस्टर शर्मा इन अ पार्टी. चाहे तो आप ये भी बोल सकते हैं चांस्ड टू मीट मिस्टर शर्मा, दैट इज ऑल्सो करेक्ट. और आप ये ज़्यादा अच्छा है कि अगर आप ये बोलते हैं आई मेट विद मिस्टर शर्मा, तो इसका मतलब आपने पहले से ही प्लान किया हुआ था, आपने पहले से डिस्कशन किया होगा, कॉन्वर्सेशन किया होगा उनके साथ मिलने का, उसके बाद आप पार्टी में उनसे मिले, इसलिए आपने बोला आई मेट विद मिस्टर शर्मा. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज आई लुक फॉरवर्ड टू, और उसके बाद गलती से भी वर्ब में आईएनजी लगाना मत भूलिएगा. बहुत छोटी सी गलती है, ग्रामेटिकल एरर है. देखिए इंडियन कॉन्टेक्स्ट में तो अगर आप ग्रामेटिकली कुछ गलत बोलते हैं तो पीपल डू नॉट माइंड इट,
बट जब हम लोग सीख ही रहे हैं, व्हेन वी स्पीक इन इंग्लिश, वी नीड टू बी अ लिटिल केयरफुल अबाउट दिस कि हम लोग लुक फॉरवर्ड टू के साथ आईएनजी जरूर लगाएं। बहुत सारे सेंटेंस हैं, आई एम यूज्ड टू इट, और या आई एम गिवन टू इट, आई एम एडिक्टेड टू इट, इन सब के बाद भी अगर वर्ब आता है तो उसमें आईएनजी लगता है। ऐसे बहुत सारे वीडियोस आप लोग मेरे बहुत आगे भी देखेंगे, सुनेंगे, जिसमें आपको इन चीज़ों के बारे में पता लगेगा। अगर आपको इससे रिलेटेड या किसी और चीज़ से रिलेटेड अगर कोई डाउट है, आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आती है, प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।